एक दिन बीरबल और बादशाह अकबर की एकांत में बातें हो रही थीं। इसी बीच बादशाह ने बीरबल से रामायण की तर्ज पर शाही रामायण बनाने की चर्चा की। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, यह कौन सी बड़ी बात है। शाही रामायण तो बन जाएगी, परंतु यह इतना आसान काम नहीं है जो थोड़े समय में कर दिखाया जाए। इसे बनाने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा और रुपये भी काफी खर्च होंगे। बादशाह अकबर ने कहा, तुम खर्च की चिंता मत करो, शाही रामायण बनाने की तैयारियां शुरू करो और मुझे बताओ कि इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा। बीरबल कहते हैं कि जहांपनाह, इस समय तो मैं खर्च के रुपयों का ठीक ठीक आंकड़ा नहीं बता सकता, परंतु इतना है कि काम शुरू करने के लिए मुझे 20,000 रुपये मिलने चाहिए। अकबर ने खजाने से 20,000 रुपये दिलाकर बीरबल को 3 महीने की मोहलत दे शाही रामायण तैयार करने के लिए विदा किया। बीरबल रुपयों को लेकर सीधे अपने घर पहुंचा और उनसे स्थान स्थान पर मौका देखकर कुआं, बावली खुदवाने का कार्य आरंभ किया। इस प्रकार जब 2 महीने समाप्त होकर तीसरा महीना भी समाप्त होने को आया, तो बीरबल को शाही रामायण की सूझी। उसने बाजार से कोरा कागज मंगाकर उसकी एक मोटी पुस्तक तैयार कराई और फिर उसे एक आदमी के सिर पर रखकर अकबर के पास पहुंचा। बीरबल बादशाह को पुस्तक दिखाकर बोला, जहांपनाह, अब तक रामायण तैयार हो गई होती, परंतु अभी इसमें कुछ काम और बाकी हैं, जिसकी पूर्ति के लिए आपके पास आना पड़ा। कृपा कर मेरे संदेह को मिटाकर इसकी पूर्ति करा दीजिए। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल। बीरबल बोला, जहांपनाह, रामायण में एक नायक और नायिका का प्रधान होना आवश्यक है। रामायण में श्री राम नायक थे। यहाँ नायक तो आप अकेले हैं, परंतु आपके पास कई नायिकाएं हैं। इसलिए इसमें किस बेगम को प्रधान मानकर नायिका बनाया जाए। बादशाह अकबर बोले, प्रधान बेगम को ही इसकी नायिका बनाओ। बीरबल पुस्तक को लिए बड़ी बेगम के पास पहुंचा और उनसे कुशल प्रश्न के पूछा। बादशाह सलामत ने शाही रामायण बनाने का आदेश दिया है, जिसके अनुसार रामायण काव्य की नायिका महारानी सीता जी को राक्षस राज रावण के घर रहना पड़ा था। इसलिए आप किसके घर रही हो? आपसे इसका उत्तर मिलने पर मैं शाही रामायण तैयार कर डालूंगा। बीरबल की ऐसी बातें सुनकर बेगम सिर से पैर तक जल गईं और उन्होंने अपनी दासी को आज्ञा देकर उस शाही रामायण को बीरबल के सामने ही जलवा दिया। बीरबल बेगम से विदा होकर अकबर के पास आया और बेगम के द्वारा चिढ़कर शाही रामायण जलाए जाने का सारा किस्सा कह सुनाया। फिर हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, शाही रामायण फिर भी तैयार हो सकती है। यदि आप चाहते हो तो दूसरी आज्ञा दीजिए। अकबर ने कहा, बीरबल, जो होना था सो हो गया, अब दूसरी रामायण बनाने का कष्ट आपको नहीं दिया जाएगा। महाराज रामचंद्र समर्थ थे, मैं उनकी तुलना नहीं कर सकता। मैं तो यह पहले ही समझ चुका था, मुझे तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेनी थी। मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम्हारे हाथ से रुपये बुरे कामों में खर्च नहीं हो सकते। इसलिए समय समय पर तुम्हें कुछ रुपये देकर इसी बहाने तुमसे अच्छे अच्छे कामों को कराया करता हूँ। अब तुम घर जाकर विश्राम करो। कल से दरबार में हाजिर होकर अपना 3 महीने का पिछड़ा काम संभालो। दोस्तों, अकबर और बीरबल की हास्य, चतुराई और मनोरंजन से भरपूर अन्य कहानियां देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यकीन मानिए आपको यह कहानियां अवश्य ही पसंद आएंगी। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।